साइड पे। तो हम लोग +4 को राइट साइड पे लेके जाते हैं और -4 उसको कर देते हैं, ठीक है। अब आपने इस 6 का हाफ लेना है, 6 को 2 पे डिवाइड करना है, तो आपको पता चलेगा आपने किस चीज़ का स्क्वायर लेना है। तो आप 6 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। इट मीन्स यू हैव टू ऐड 3 स्क्वायर एंड आल्सो सब्ट्रैक्ट 3 स्क्वायर, या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करें तो ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ओके। और वो आपको कैसे पता चला, आप x के साथ वाली जो टर्म है उसको हाफ करोगे, तो फर्स्ट टर्म इजीली आपका स्क्वायर बन जाएगी। सेकंड टर्म आप 2 टाइम्स 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, तो ये आपके पास 6x बन जाएगा। अब आपको यहीं से पता चला कि ये 3 सेकेंड टर्म है, क्योंकि आपने 6 को 2 से डिवाइड किया था। तो आपने 3 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना है, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर ऐड किया और राइट साइड पे भी आपने 3 का स्क्वायर ऐड किया। ये हमने नंबर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट याद रखना कभी भी वेरिएबल वाली वैल्यू को 3x हो या समथिंग 4x हो, कुछ भी वेरिएबल को हम खुद से सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते, बहुत कम करते हैं। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर में कर रहे हैं तो हम नंबर को कर रहे हैं। हमने 3 स्क्वायर को इधर भी और इधर भी दोनों साइड पे ऐड किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमने जब 6 को 2 पे डिवाइड किया था तो 3 आया था। अब यहाँ से आप x लोगे और यहाँ से आप सिर्फ 3 लोगे, बट रिमेंबर दैट आपने यहाँ से क्या लेना है, यहाँ से आप पॉजिटिव साइन लोगे, प्लस का साइन, तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और राइट साइड पे क्या बन जाएगा, -4 + 9, -4 + 9 आपके पास +5 आ जाएगा। और अब आपने x + 3 का स्क्वायर है 5, आपने बोथ साइड्स पे रूट लेना है। रूट क्यों लेना है, क्योंकि आपको x का आंसर चाहिए। देखिए 5 का रूट तो होता नहीं है, अब क्या करेंगे आप, 5 का रूट नहीं होता, कोई बात नहीं, आप उसको रूट में ही रहने दें। यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x + 3 आ जाएगा। तो x = आप 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, -3 ± √5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने अपना सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, सोल्यूशन सेट = -3 ± √5, इस तरह से। मैम आ गया 4x²। नेक्स्ट हेलो, नेक्स्ट -5x ओके। -12 = 0। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। मैम -12 है, 10 12। ओके, आप ठीक है क्वेश्चन। जी मैम। आपको नज़र आ रही है, गौर से देखिए। हम सबसे पहले अगर तो इक्वेशन अरेंज है तो ठीक है, अगर अरेंजमेंट में नहीं है तो फिर आप उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू x² की हो, सेकंड वैल्यू जो है ओनली x की हो, और लास्ट में यानी कांस्टेंट नंबर हो कोई भी, ठीक है। इस तरह से आपने अरेंज करना है। तो फर्स्ट रूल ये है
कि आपने इसको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज्ड है, मीन्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म सेकंड टर्म है, और विदाउट एक्स थर्ड टर्म है। ये अरेंजमेंट है, ठीक है, इसकी पहले से हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रूल इज़ दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is your small a, okay, but keep in mind that it is positive 4, okay. Take the values with their signs, and the coefficient of x is your small b. इट इज़ -5, नॉट ओनली 5, ओके। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, जब वैल्यूज़ को वो ले रहे होते हैं तो फिर नेगेटिव साइड को वो इग्नोर कर देते हैं। सो डू नॉट इग्नोर इट एंड टेक द वैल्यूज़ विद देयर साइंस, ओके। और लास्ट में आप चेक करें, लास्ट में आपके पास जो नंबर है कांस्टेंट नंबर विदाउट एक्स, this is your small c. Small c is -12. Not only 12. Negative of b plus minus root square of b minus 4 times a times c ओवर ये जो फ्रैक्शन है ये होल के नीचे है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। कैसे पुट करते हैं? ये आपके पास जो नेगेटिव साइन है ये तो फार्मूले वाला नेगेटिव है, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज, नेगेटिव साइन तो बाहर रहेगा, ये फार्मूले वाला है। अब b की वैल्यू पुट करनी है। b क्या थी? b इज़ -5, मीन्स ये जो बाहर वाला नेगेटिव साइन है ये फार्मूले वाला है, और अब आपने b की वैल्यू पुट किया तो b आपके पास -5 था। देन प्लस माइनस रूट ऑफ b square means -5 का whole square. After that put negative sign. 4 times a. Where is a? A is +4. c. Where is c? Your c is -12. Here. अब आपने सारी वैल्यूज़ न्यूमरेटर में पुट कर दिए हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर वाज 2 टाइम्स a. 2 टाइम्स a वाज योर वैल्यू टेकिंग 4. ओके, अब आप क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी केयरफुली। ये नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व होगा तो ये आपके पास +5 आ जाएगा। देन टेक रूट ऑफ -5 स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई 4 times 4 becomes 16 only. ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको 16 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज़ 8. 2 times 4 is 8. कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हियर इज प्लस माइनस रूट ऑफ 25. नाउ मल्टीप्लाई दिस नेगेटिव साइन
negative 16 multiplied by negative 12, it will be positive. And then multiply 16 with 12. Let us multiply it. 16 multiplied by 12 becomes 192. Okay, now add 192 and 25 plus 25. It is 217. Let us take root of 217. It is not possible. Now what to do? Look at here carefully. We will take prime factorization of 217 if it is possible. Okay, let us divide it. ये तो इसके लास्ट में 7 आ रहा है, तो 2 से तो नहीं डिवाइड हो सकता, 3 से चेक करते रहे. 3 7s आर, बट ये 7 नहीं हो सकता. ओके, अब 7 से चेक करते हैं. 7 3s are 21 and 7 1s are 7, but 31 is not a it is a prime number. It cannot be divided by any number. ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता. 7 times 31 है, ये सॉल्व नहीं हो सकता. अब हम इसको, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. आप पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं, बट अब आपने कैसे आंसर लिखना है. 5 प्लस रूट 217 बाई 8, इसके 2 आंसर आएंगे. और दूसरा आंसर होगा 5 माइनस 217 बाई 8. तो रूट में भी आप लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं, पॉइंट में आंसर लेके आना चाहते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है. सो नेवर बी कंफ्यूज. अगर उसका रूट नहीं बन रहा तो फिर आप क्या करोगे. सब टर्म्स का तो वो रूट नहीं बनता ना. कुछ टर्म्स का रूट होता है, कुछ का नहीं होता. तो अगर नहीं होता तो आप उसको वहीं पे आप छोड़ दोगे. यही आपके पास इसका आंसर होगा. और ये हम फार्मूला इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड मिड टर्म ब्रेक किसी तरह से भी इसका सॉल्यूशन जो है नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता. किसी तरह से भी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता. ना मिड टर्म ब्रेक से होता है, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से होता है. तो फिर तब हम लास्ट, हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन होता है कि हम चलें, किसी भी मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो फिर देखते हैं क्या आता है आंसर. तो अगर तो रूट कंप्लीट आ जाता है तो ठीक है, वरना नो प्रॉब्लम. आप उसको रूट के साथ भी आंसर लिख सकते हो. और अगर रूट अगर आप पॉइंट में निकाल रहे हो तब भी आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सपोज दैट अगर रूट इसका आ जाता फिर आप क्या लिखते. सपोज दैट आपने 217 का रूट लिया और वो आपका रूट आ गया ओनली 14, ठीक है. अगर ऐसा होता तो फिर आप क्या करते. तो फिर आप इसको 2 टाइम्स सॉल्व करते हैं. 1 टाइम आप कैसे सॉल्व करते हैं. x इज इक्वल टू 5 प्लस 14 बाई 8, 19 बाई 8 आ जाएगा एक आंसर. और सेकंड आंसर आपका आ जाता 5 माइनस 14 बाई 8. तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 बाई 8. तो इस तरह से आपके पास 2 सॉल्यूशन आ जाते, चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आए या डेसिमल में आए. किसी तरह से भी आप उसको लिख सकते हो. अगर रूट कंप्लीट आंसर आ जाए तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे. और अगर कंप्लीट नहीं आंसर आ रहा तो आप इसी तरह से यूँ सिंपल लिख दोगे. क्लियर है. अब आप बताएं इसमें आपको क्या चीज़ कन्फ्यूजन होती है जब आप क्वेश्चन करते हो. तो मैं बताऊं, सबसे पहले मैम एक क्वेश्चन बनाना. जी, सबसे पहले जो है, अब आपको ये जो वैल्यूज़ डिसाइड करनी होती है ना, A B और C, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं.
और फिर यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ पुट कर रहे होते हो, ये यहाँ मैं पे, वैल्यू सपोर्ट करना मुझे मुश्किल नहीं, मुझे बस वैल्यू इक्वेशन बनाना का मसला है। ओके, इक्वेशन गिवन होती है और फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। चलें कोई और क्वेश्चन बोलें, हम वो भी कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। मैम क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x² -5x माइनस 5x, जी ओके, +2 +2। इक्वल्स टू 0। अगेन चेक कर लें, यही क्वेश्चन है, जी मैम। ओके। तो इसमें स्मॉल a हमारे पास क्या होगा, स्मॉल a विल बी कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ +3। अच्छा, स्मॉल b क्या होगा, इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ -5। एंड स्मॉल c आपके पास क्या है, विदाउट x, the value of without x which is +2। okay, do you remember the formula? Please read the formula, tell me the formula. Quadratic formula मैम is नहीं याद। negative times b plus minus root square of b minus 4 times a times c over 2 times a. This is the formula, okay, remember it. Okay, now what we are doing, we are putting the values, negative b is -5 plus minus 5 square minus 4 times a, where is a, here is your a which is +3, and where is c, here is c which is +2, और अब आप नीचे लिखोगे 2 times of a, 2 times of c। नाउ +5 हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन +5 बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, -4 3 ज़ार 12 एंड 12 2 ज़ार 24, और डिनोमिनेटर में 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, +5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 में से आप 24 को सब्ट्रैक्ट करो तो आप ओनली 1 आएगा। 1 का तो रूट होता है ना, 1 का रूट होता है, 1 का रूट आंसर आ जाएगा ओनली 1। तो अब इसके 2 आंसर्स कैसे बनेंगे, एक 5 के साथ आप +1 लगाओगे तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद ओनली 1, और जो सेकंड आंसर है वो 5 के साथ आप -1, मतलब +-1 था ना, -1 लगाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4/6, कैंसिल करोगे तो 2/3, बस ये 2 सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे। इज़ इट क्लियर? अब मैं आपको कोई क्वेश्चन दूँ, मेरे पास भी क्वेश्चन है, अब आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ओके? ओके मैम। चले मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके।
3x square plus 4 times x minus 15 equal to 0. Do it.